नात्यंत गुणवत् किंचित् न चाप्यत्यंत निर्गुणम्। उभयं सर्वकार्येषु दृश्यते साध्व साधुवा। सर्वत्र साधुत्व संदर्शकाः, प्रीतिवृत्ति प्रवर्तकाः, संस्कृत संसार संवर्धकाः, अयि वार्तावली वीक्षकाः। संस्कृतेः विविध गुण गरिमाणम् आसेवमानाः संस्कृत रस महिमानं पुनः पुनः प्रसारयितुं भवत सम्मुखम् आगताः वयम्। एष अहं नारायण दत्तः, एषा च अहं ऋचा। नमस्कुर्वः गुणैक महिम्नि विश्वसतः प्रियदर्शकान्, निर्गुण महिम्नि अपि आश्वसतः सुहृत् समीक्षकान्। नारायण दत्त अद्य गुण निर्गुण रूपम अभिवादन विशेषण विषयमादाय कथं नहि प्रारभामहे आद्यं प्रभागं कार्य कारण समुल्लेखेन सहैव। आम् ऋचे, कार्य कारणादि सापेक्ष शब्दाः तु सर्वत्र सह एव सार्थी भवन्ति इति वैपरीत्येन प्रतिपादयितुं प्रस्तुमः सुभाषितक्रमं हि नः। कारणेन विना कार्यं न च नामोपपद्यते, कदा क एव ख्येकेन द्रष्टो लब्ध स्फुटो द्रुमः। कारण के बिना कार्य कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी पर उगते स्पष्ट वृक्ष के समान क्या कभी किसी ने आकाश में भी वृक्ष देखा है? Without a reason, no work can be created. Has anyone ever seen a perfect tree growing in the sky as on the earth? शोभनम नूनम विना कारणं कार्यं कुतः दृष्टिंगतम् आहोस्वित् प्रतिभासितमे भवेत्। अतएव कारण समुदायं संग्राहं सम्प्रति सरामः कार्यरूपाः साप्ताहिकीः संक्षिप्तीकृताः प्रवाहि वार्ताः प्रति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्यान्तर्जालं गोवा राज्ये आयोजितं हर घर जल इत्याख्यम् उत्सवं सम्बोधितवान्। गोवा राज्यं 100% नालजलापूर्ति सौविध्य सम्पन्नं देशस्य प्रथमं राज्यम् अभवत्। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं देशस्य 10 कोटि ग्रामीण परिवाराः नालप्रणालीद्वारा स्वच्छ जल सौविध्येन साम्प्रतं संयुताः इति। जम्मू कश्मीरे आगामि विधानसभा निर्वाचनात् पूर्वं निर्वाचनायोगेन राज्ये अस्थानीयजनेभ्यः अपि मतदानाधिकारः प्रदत्तः। निर्वाचनायोगस्य एतेन निर्णयेन बहवः जनाः प्रसन्नाः सन्ति, येषां पार्श्वे पूर्वं मतदानाधिकारः न आसीत्। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी दूरदर्शनद्वारा निर्मितस्य धारावाहि कार्यक्रमस्य स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा इत्येतस्य विशेष प्रदर्शने उपस्थितः आसीत्। एतस्य धारावाहि कार्यक्रमस्य विशेष प्रदर्शनं संसत् पुस्तकालय भवनस्य बालयोगी सभागारे अभवत्। अत्रावसरे भाजपा दलाध्यक्षं जेपी नड्डां समेत्य अनेके केन्द्रीय मन्त्रिणः समुपस्थिताः आसन्। सूचना प्रसारण मन्त्रालयेन असत्य सूचनायाः प्रसारिकाः 8 यूट्यूब वाहिन्यः प्रतिबन्धिताः। एतासु 7 भारतीयाः, एका पाकिस्तानीया वाहिनी च इति ध्यातव्या। मदिरा नीति प्रकरणे दिल्ल्याः उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाः केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन गृहे सहसान्वीक्षितः। एतेन सह दिल्ल्याः पूर्व मदिरा सम्बद्धायुक्तम् अतिरिच्य 4 शासनाधिकारी गृहेषु अपि सहसान्वीक्षणं जातम्। अशेषे देशे भगवतः श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवपरकस्य जन्माष्टमी पर्वणः आयोजनं श्रद्धा भक्त्युल्लास सहितं जातम्। एतस्मिन् अवसरे उत्तरप्रदेशस्य मथुरा वृन्दावनयोः विशेष कार्यक्रमाणाम् आयोजनम् अभवत्। काबुलगतस्य खैरखाना क्षेत्रस्य एकस्मिन् मस्जिद स्थले दुरापादिते विस्फोटे 30 अधिकाः जनाः मृताः, 50 अधिकाः जनाः च व्रणिताः सूच्यन्ते। एतस्मिन् विस्फोटे इस्लामिक स्टेट इत्यस्य भूमिकायाः सूचना अस्ति। दर्शकाः, गत सप्ताहद्वये संस्कृत स्वातन्त्र्य दिवसयोः सोत्साहम् आचरणं दर्शं भवद्भिः सहृदयैः आम अवश्यम अनुभूता स्यात् तैः संस्कृत भक्तिः राष्ट्र शक्तिः च।
आम् एतमेव अनुभव विशेषं संगीत प्रस्तुत्या पुनः प्रस्तोतुम् आयासितं दिल्ली संस्कृताकादम्या अपि। प्रिय प्रेक्षकाः, तामेव संस्कृत संगीत संध्याम् अथ तद्गीतादि प्रस्तुतिक्रम वैशिष्ट्यम् अभिलक्ष्य प्रस्तुतः अस्ति एषः वृत्तविशेषः। सुरभारती, देववाणी, दैवी वाक् इत्यादिभिः नामभिः संस्कृतम् अभिधीयते। संस्कृतस्य प्राचीनत्वं तु सर्वे जानन्ति एव, परम् एतस्याः भाषायाः अर्वाचीनत्वम् अद्यत्वे अपि बहुभिः प्रकल्पैः दृष्टिगोचरं भवति एव। एतस्मिन् क्रमे एव राजधान्यां दिल्ल्याम् अनेकेषु स्थलेषु गतसप्ताहे संस्कृतसप्ताहः हर्षोल्लासेन आचरितः। अत्र विशेषः तु सुमधुर संस्कृत संगीत संध्या समायोजनम् एव। संस्कृत में गीत गाने का जो उद्देश्य है वो है कि भारत में प्रति जन तक संस्कृत पहुँचे। जब मैं संस्कृत के गाने गाती हूँ तब लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जो ऑडियंस होती हैं उनको बहुत अच्छा लगता है सुनने में कि मतलब संस्कृत लैंग्वेज को हम इतना आगे ला रहे हैं, तो ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। यत् जन्मनांसि आह्लादयितुं सिद्धं सर्वतः सुरुचिकरं सक्षमं च युवकलाकारैः एतस्यां संगीतसन्ध्यायां काव्याली, नृत्य, चलच्चित्र गीतानि च आधुनिकवाद्ययन्त्रैः सह संस्कृतेन एव प्रस्तुतानि। संस्कृत भाषा प्रायः जनाः चिन्तयन्ति यत् भाषा एषा गभीरविषयाणां शास्त्राणां च अस्ति, परम् अद्यतनी एषा संस्कृतगीतसङ्गीतैः सुशोभिता सन्ध्या सर्वाः भ्रान्तयः दूरीकरोति। द गार्डन ऑफ फाइव सेंसेस दिल्लीतः वार्तावल्यै नीतीश भारद्वाजः, डीडी न्यूज़। सम्यक् संगीतेन समं साहित्यमपि मानवचित्तम् उल्लासयति इति तु संगीतानुरागिणः अपि अनुभवेयुः एव। आम्, कथं नहि। यदि साहित्यसर्जकाः भवेयुः एतादृशाः ये सशोधम् इतिहासादि विषयमपि अङ्गीकृत्य सुरुचिकरं लिखेयुः, तदा तु नूनं साहित्यसङ्गीतसमत्वं भवेद् एव। तर्हि अद्य एतादृशमेव सुरुचिकर साहित्य स्रष्टारं किं वा शोधकर्तारं प्रख्यातम् इतिहासलेखकं युवानमेव डॉक्टर विनीता अग्रवालं सम्मिलामः स्वीये त्रिज्या प्रभागान्तर्भूते साक्षात्कार प्रस्तुति क्रमे। अद्य वार्तावल्याः विशेष संवादक्रमे अस्माभिः सह अस्ति भेषज विज्ञान क्षेत्रे कार्यरतः पौराणिक कथानां तदीय पात्राणां च व्याख्याता प्रथित लेखकः डॉक्टर विनीताग्रवालः। महोदय, अत्र भवतां स्वागतम् अस्ति। धन्यवाद मुकुल, आपको और वार्तावली की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और मेरा आभार मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए।
महोदय, भवतः कार्यं पौराणिककथानां प्राचीनपात्राणां च वर्तमानसन्दर्भे व्याख्याधारितम् अस्ति। एवं भवान् वर्तमानसमये युवजनान् तदीयरिक्थेन सह संयोजयन्ति। एतस्मिन् विषये अस्मद्दर्शकान् बोधयतु। जी मुकुल, हम सबको पता है आजकल की जो पीढ़ी है उनको किस तरह की कहानियां पसंद है। जिस तरह की वो मूवीज देखते हैं, चलचित्र देखते हैं, जिस तरह की कहानियां पढ़ना पसंद करते हैं, जैसे हैरी पॉटर या मार्वल की मूवीज है, सुपर हीरो मूवीज है, वीडियो गेम्स में, सब में एक कल्पना का, एक फैंटेसी का एलिमेंट रहता है। तो हमारी जो पौराणिक गाथाएं हैं उसमें ये सब चीजें पहले से ही मौजूद है। ये हमारी कहानियां जिनमें इतने शक्तिशाली पात्र हैं, जिनके पास अनगिनत शक्तियां हैं, उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं, उनके पास विमान है, उनके पास सिद्धियां हैं, जो किसी भी सुपर हीरो से कहीं ज्यादा बताई जाती हैं, जिनका वर्णन किया जाता है हमारी कहानियों में। तो ये पुरानी कहानियां इस नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए हमें ऐसा एक प्रयास करना पड़ेगा कि हम इन पुरानी कहानियों को एक नए तरीके से बता सके और उन्हें इस नए ऑडियंस के लिए, एक नई पीढ़ी के लिए उन्हें फ्रेश रूप में प्रस्तुत कर सके। और यही एक मेरा प्रयास है अपनी किताबों के द्वारा और अपने ब्लॉग के द्वारा। भवान् भरत परशुराम विश्वामित्र सदृश पात्राणि आधृत्य 3 पुस्तकानि लिखितवान्। भवतः लेखन कार्यस्य विषये अस्मान् बोधयतु। जब मैंने लिखने का प्लान किया था, किताबें लिखने का प्लान किया था, तो मेरे विचार में यही था कि मैं कोई ऐसा कैरेक्टर, ऐसा पात्र चुनूं जिनकी कहानी लोगों को पता नहीं हो, जिनका नाम शायद लोग पहचानते हो पर उनकी कहानी उन्हें पता नहीं हो। तो विश्वामित्र जी एक ब्रह्म ऋषि है, तो उस इंसान की कहानी, उस ऋषि की कहानी जो पहले एक राजा थे और एक बहुत अभिमानी और हठी राजा थे, वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक ब्रह्म ऋषि की उपाधि तक पहुंचे, वो कहानी बहुत ही दिलचस्प है और मुझे बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक लगी वो कहानी। इसीलिए मैंने पहले उनको चुना। जो मेरी दूसरी किताब थी वो परशुराम जी पे है। परशुराम जी जो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, ऋषि के घर में पैदा हुए थे, जमदग्नि ऋषि के, और जंगल में रहते थे। उन्होंने ये बीड़ा उठाया जो क्षत्रियों का कर्तव्य है। उन्होंने पूरी धरती को 21 बार जो करप्ट किंग्स थे, जो हिंसक किंग्स थे, जो शोषण कर रहे थे प्रजा का, उन राजाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उन्होंने वो क्षत्रिय का उत्तरदायित्व उठाया। तो वो एक ब्रह्म क्षत्रिय हुए। तो इन दोनों की कहानियां बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही प्रेरणादायक है और इसीलिए मैंने इनको चुना था। भरत की कहानी जो है वो इन दोनों से रिलेटेड है, इन दोनों से संबंधित है, क्योंकि भरत दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं, जो शकुंतला विश्वामित्र और मेनका की पुत्री थी। तो एक तरह से ये तीनों कहानियां आपस में जुड़ी हुई है, पर इन तीनों ही कहानियों में हम देखते हैं कि भारत किस तरह से बदल रहा था। बहुत सारा एक पर्सपेक्टिव जो है वो आपका बदल जाता है ये सब कहानियां पढ़ के। और मेरा यही प्रयास था कि इन सब कहानियों से मैं अपने ऑडियंस को, रीडर्स को भी वो पर्सपेक्टिव दे सकूं जो इन सब ने अपनी जीवन में देखा। वर्तमान समयः विज्ञानस्य अस्ति। अंतरिक्षतः सागर पर्यन्तम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तया नूतनाः आविष्काराः भवन्ति। भारतस्य ज्ञानराशीनाम् आधुनिक विज्ञानस्य क्षेत्रे किं योगदानं भवितुं शक्नोति? मुकुल, हमारे ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिससे हमें समझ में आता है कि हमारे ऋषियों को और इन पुराणों के और इतिहासों के लेखकों को काफी जानकारी थी अपने बारे में, हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में, इस भूगोल के बारे में और इस पूरे अंतरिक्ष के बारे में उनकी काफी जानकारी थी। हमारी कहानियों में काफी ऐसे उल्लेख मिलते हैं, काफी ऐसे वर्णन मिलते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी घटना घटी थी जिसे कहानी के द्वारा बताया जा रहा है। जैसे अगर हम एक कहानी की बात करते हैं दशावतार की, जो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, तो काफी लोगों को ये पता नहीं है कि भागवत पुराण में विष्णु जी के 24 अवतार मेंशन्ड हैं और उसमें से 10 अवतार चुने गए इस लिस्ट के लिए जो दशावतार की लिस्ट है।
और ये जो 10 अवतार है ये भी एक ऑर्डर में नहीं है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, जिस तरह वो अवतरित हुए थे उस ऑर्डर में वो नहीं दिए गए हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? तो अगर आप देखें इन 10 को, वो शुरू होते हैं मत्स्य से, मत्स्य के बाद आते हैं कूर्म, कूर्म के बाद वराह, वराह के बाद नरसिम्हा, फिर वामन और फिर बाकी अवतार जो ज्यादा पॉपुलर हैं, कृष्ण जी, राम जी, परशुराम जी वगैरह। तो अगर हम इसे एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें तो एक तरह से ये हमें एवोल्यूशन की भी एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन के हिसाब से, एवोल्यूशन की थ्योरी के हिसाब से जो धरती पे जीवन शुरू हुआ वो समुद्र में शुरू हुआ। तो इसलिए सबसे पहले मत्स्य अवतार हैं। धीरे धीरे जो जीव जंतु थे वो समुद्र से मूव करके धरती पे आने लगे। तो एक एम्फीबियन जो कि एक टॉर्टोइज, एक कूर्म है, और ये जो पानी से निकल के धरती तक पहुंच गए हैं। उनके बाद आए वराह अवतार जो पूरी तरह से धरती पे ही रहने वाले थे, बट इट वॉज एन एनिमल, इट वॉज अ बीस्ट। और उनके बाद जो अगले अवतार हैं वो है नरसिम्हा, जो हाफ ह्यूमन है और हाफ सिंह है। तो वो उनकी मूवमेंट एक दिखाई देती है एवोल्यूशन की, ह्यूमैनिटी की तरफ, इंसानियत की तरफ। और उनके बाद जो अवतार है परशुराम, वो जंगल में रहने वाले अवतार हैं, जंगल में रहने वाले इंसान हैं जो क्रूड टूल्स यूज करते हैं, जैसे एक्स है। परशुराम जी के बाद अवतार आता है राम जी का, जो एक एस्टैब्लिश सोसाइटी में रहते हैं, एक राज्य में रहते हैं जो भरा पूरा राज्य है, जिसमें फैमिली का स्ट्रक्चर है, भाई बंधुओं में प्रेम है, और एक पूरी सोसाइटी डेवलप हो चुकी है राम जी के अवतार तक। सो कृष्ण जी के अवतार में हम एक सोसाइटी का एवोल्यूशन देखते हैं, जिसमें वो सोसाइटी जो एक बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी वो किस तरह से बिगड़ सकती है और किस तरह से ऐसी सोसाइटी में इंसान को डील करना है, वो एक एवोल्यूशन आता है। एक और एग्जाम्पल अगर हम देखें मुकुल, तो हमारे वेदों में सरस्वती नदी का बहुत उल्लेख है, और सरस्वती नदी के किनारे हमारी इतनी सभ्यता जो थी, जो जिसको हम अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं, ये एक आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जो सरस्वती नदी का ड्राई कोर्स है, जो हिमालय से चल के राजस्थान से होकर कच्छ तक पहुंचता था, उस कोर्स के अराउंड बहुत सारी सेटलमेंट्स मिले हैं जिनको हम अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये एक सिर्फ इंडस के अराउंड सिविलाइजेशन नहीं थी, ये इंडस और सरस्वती के अराउंड सिविलाइजेशन थी। साम्प्रतं स्पेस टाइम इत्येतस्य नूतनाः अवधारणाः समक्षम् आयान्ति। मल्टीवर्स थियरी अर्थात विविध विश्वरूप सिद्धान्तः अपि बहु चर्चितः अस्ति। किम अस्माकं शास्त्रेषु अपि एवं निरूपितम् अस्ति? हमारे शास्त्रों में, हमारी पुराणों में ऐसी बहुत सारी कहानियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें हमें सिर्फ एक ब्रह्मांड की नहीं, हमारे करोड़ों ब्रह्मांडों की बात की जाती है। और हमारी पुराणों में, भागवत पुराण में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में ये कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं जिसमें मल्टीपल ब्रह्मांड की बात की जाती है। एक कहानी है जिसमें द्वारका लीला उसे कहते हैं, जिसमें कृष्ण जी जब द्वारका में थे तो तब वहां पे उनको मिलने ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी द्वारपाल को कहते हैं कि आप कृष्ण जी को बताइए कि ब्रह्मा आए हैं उनसे मिलने। तो कृष्ण जी क्वेश्चन पूछते हैं द्वारपाल से कि आप पूछ के आइए कौन से ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी थोड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये कैसा सवाल हुआ। तो वो कहते हैं, द्वारपाल पूछते हैं कि उन्होंने पूछा है कितने सर वाले ब्रह्मा आए हैं। तो द्वारपाल उन्हें जाके बोलता है कि ये 4 सर वाले ब्रह्मा आए हैं। तो ब्रह्मा जी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और कृष्ण जी से पूछने के लिए अंदर जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि वहां अनगिनत ब्रह्मा ऑलरेडी प्रेजेंट है जो वहां कृष्ण जी को मिलने आए हुए हैं। उसमें से कुछ ब्रह्मा है जिनके 10 सर हैं, कुछ ब्रह्मा है जिनके 100 सर है, कुछ ब्रह्मा है जिनके 2-3 सर है। और ये सब ब्रह्मा जो है ये अलग अलग ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। ये इन्होंने अलग अलग ब्रह्मांड क्रिएट किए हैं। ब्रह्मा जी को हम मानते हैं कि वो एक ब्रह्मांड के अंदर जितने लोग हैं, जो कुछ भी है एक यूनिवर्स के अंदर, एक ब्रह्मांड के अंदर, वो सब ब्रह्मा जी बनाते हैं। तो ये सारे ब्रह्मा जो हैं ये अलग अलग ब्रह्मांडों के रचयिता है। और वहां ब्रह्मा जी को पहली बार ये रियलाइज होता है कि वो अकेले नहीं है और बहुत सारे ऐसे ब्रह्मांड हैं। महोदय, वार्तावली परिवारस्य पक्षतः अहं भवद्भ्यः धन्यवाचांसि विज्ञापयामि।
यद् भवन्तः संवाद साधनेन अस्मान् अनुगृहीतवन्तः। धन्यवाद मुकुल। अहो अतीव मनोरञ्जकः ज्ञानवर्धकः च आसीत् एषः संवादः। नूनमेव वस्तुतः वार्तावल्यां हि सर्वदा संवाद वैविध्यमेव प्रस्तोतुं प्रयत्यते अस्माभिः। सत्यं। प्रिय दर्शकाः, अधुना तावत् अग्रे सरामः पाक्षिक्याः गीतानुवाद स्पर्धायाः प्रतीक्षितं विजेतॄनामोद्घोषणक्रमं प्रति। आम, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं इत्येतस्य किशोरकुमारस्वर संवलितस्य गीतस्य मौलिकानुवादार्थम् एतत् क्रमिकः विजेता अस्ति चितः पुनरपि गुरुग्राम वास्तव्यः एव डॉक्टर CR नागपालवर्यः। अनेकशः शुभाशंसनानि भवते। अथ गीतमेतत् संस्कृतस्वरेण समलङ्करोति मुम्बै वास्तव्यः अस्मदीय गायकः दत्तात्रेय मेस्त्रीः। गीतं गायाम्यहं जो गूञ्जेन्वहं मया हसितुं कदाचित् हि वचनं कृतम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम्। गीतं गायाम्यहं जो गूञ्जेन्वहं मया हसितुं कदाचित् हि वचनं कृतम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम्। एते प्रेम्णः क्षणाः कियद्मूल्या वै कियन्मृदुलाः प्रसूनेभ्यो मम शब्दा वै। एते प्रेम्णः क्षणाः कियद्मूल्या वै कियन्मृदुलाः प्रसूनेभ्यो मम शब्दा वै। सर्वसूनानां मालां परिधारये स्मयं कुर्वेऽहम्। गीतं गायाम्यहं जो गूञ्जेन्वहं मया हसितुं कदाचित् हि वचनं कृतम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम्। गीतं गायाम्यहं जो गूञ्जेन्वहं मया हसितुं कदाचित् हि वचनं कृतम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम्। सुमधुर कंठस्वर संयुतं सुगीतं हि एतत्। दर्शकाः, विजेतृशृङ्खलां यथावत् प्रवर्तयितुम् अभिनवं स्पर्धागीतम् एतत् यथाक्रमं पुनरपि उपस्थाप्यते अत्र। एतस्य गीतस्य अनुवादः एतस्य एव मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् अस्मभ्यं प्रेषणीयः। निर्णयघोषणा च तदनु अग्रिममासस्य 3 दिनाङ्के स्यात्। प्रिय प्रेक्षकाः, अनूदितं संस्कृतगीतं स्वीयां प्रतिक्रियां च प्रेषयितुम् अस्मदीयम् अन्तर्जालपरं सङ्केतादिकम् अवधारयन्ति एव सर्वे इति सविश्वासं हृदि सन्धारयामः वयम्। तावत् समयानुगुणं हि एतं प्रस्तुतिक्रमम् उपसंहर्तुं क्रमः अस्ति आगतः अधुना। अतः सम्प्रति विना विलम्बम् अनुज्ञापनीयाः भवद्भिः वयं वार्तावलीयाः अभिनवाङ्कसन्नद्धतायै गन्तुम् आगन्तुं च आगामिनि एव सप्ताहे तावत् शिवोऽस्तु शिवङ्करः शुभङ्करश्च अहरहः। स्वीकुर्वन्तु ननु सर्वे सस्नेहं पुनर्नो नमः। भवितेयानालोकः एवम् अजानात्कः मम मनदर्पणोऽयं विमलतां गतः। भवितेयानालोकः एवम् अजानात्कः मम मनदर्पणोऽयं
विमलतां गतः निर्मलोदर्पणोऽयं दर्शयाम्यहं स्मयं कुर्वेऽहम् गीतं गायाम्यहं जो गुञ्जेन्वहं मया हसितुं कदाचित् हि वचनं कृतम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम् गीतं गायाम्यहं जो गुञ्जेन्वहं मया हसितुं कदाचित् हि वचनं कृतम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम् अथ इदानीं हि कुर्वे सदाहं स्मयम्